मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का लाइव चलेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि कल आपका सिंपल इंटरेस्ट में 20 क्वेश्चन तक हुआ था। हेलो, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि एक्चुअली 20 तक हो चुका था, 21 से लोग शुरू करेंगे आज की क्लास का। देखिए, सारे लोग अपना क्वेश्चन निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 21, जिनके पास क्वेश्चन है RS वाल का बुक्स ले लें और क्वेश्चन नंबर 21 से देखें। विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया। 2 वर्ष के बाद 36,480 रुपया दिया, तो 12% वार्षिक दर पर उसने कितना राशि दी? हेलो, बोलिए। आज क्लास बंद है, आपका लाइव चलेगा आज 1 घंटा बाद। तो देखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है 30,000 रुपया लिया था और उसको वापसी कितना किया? 36,480 रुपया वापसी किया। 36,480 रुपया, ठीक है ना। अब जो पैसा लिया था उसको 2 रेट से लिया था। कुछ पैसा को उसने 10% रेट पे लिया था और जो शेष पैसा था उसको उसने 12% रेट से ले लिया था। तो अब हम लोग को जानना है कि यहाँ एक कंबाइंड रेट निकाल दिया और जो पैसा वापसी किया वो 2 साल के बाद किया। कितने साल के बाद किया? 2 साल के बाद किया। तो चलिए इसका एक कंबाइंड रेट निकाल लेते हैं। कंबाइंड रेट निकालते हैं, मतलब I बराबर PRT बटा में 100, PRT बटा में 100। इंटरेस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा? 6480 रुपया हो जाएगा। 6480 रुपया हो जाएगा और मूलधन आपका जो हो जाएगा 30,000 रुपया। और रेट आपको पता नहीं है, टाइमिंग आपका 2 साल है, बटा में 100। 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 1 जीरो और कैंसिल हो गया। 3 दहा में 30 हो गया, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, 108 बार में कटेगा और 108 से हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेट होगा 10.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.8। तो कंबाइंड रेट 10.8% हो गया। आप ऐसे कर देंगे, 12 में से 10.8 घटा, इसका मतलब 1.2 हो गया। 10.8 में से 10 घटेगा तो आपका 0.8 हो जाएगा, यानी डेसिमल के बाद 1 घटा देंगे, 3:2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब कि टोटल कितना यूनिट पैसा है? 5 यूनिट पैसा है। हमारे पास पैसा कितना था? 30,000। तो 5 का मान 30,000 है, तो 1 का मान 6,000 हो जाएगा। जब 1 का मान 6,000 तो 3 का मान 18,000 और 2 का मान 12,000। 2 का मान 12,000। तो आप फिर से इस बात को समझिए, पुनः इस बात को समझिए कि आपने पैसा जो लिया 30,000 रुपया लिया, 2 साल के बाद रिटर्न कितना किया? 36,480 रुपया। और पैसा लिया तो दो रेट के हिसाब से लिया, यानी एक 10% के हिसाब से, एक 12% के हिसाब से। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि एक कंबाइंड रेट हम लोग निकालेंगे और कंबाइंड रेट क्या होता है? I बराबर PRT बटा में 100 निकालेंगे तो हमको 10.8 रेट मिला। और ये जो निकालने के बाद हमको जज करना है कि यह वैल्यू किसी एक से बड़ा हो और किसी एक से छोटा, और बड़ा को छोटा में से घटाना है। तो 12 में से 10.8 गया तो आपका 1.2 बचा, 10.8 में से 10 गया तो 0.8 बचा। इसके बाद आपने क्या किया? रेशियो 3:2 के रेशियो में हुआ, तो टोटल आपने जोड़ दिया 3 2 5 यूनिट पैसा हो गया। और सवाल में कितना दिया है? 30,000 दिया है। तो 5 का मान 30,000 है, तो 1 का मान 6,000 है। जब 1 का मान 6,000 तो 3 का मान 18,000 और 2 का मान 12,000। तो आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए कि 12% को उसने कितना राशि लिया था? तो 12% को उसने 12,000 रुपया लिया था। इस बात को आपको समझना होगा। तो पहले आप इसको आराम से पॉज करके पूरे चीजों को आप लिखें, है ना, पूरे चीजों को समझें, तभी हम लोग आगे सेशन को पढ़ाएंगे। चलिए, आपको हम रिपीट करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं।
देखिए चीजें आपका क्लियर हो जाएगा मेरा मानना है। क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और समय और दर का मान आपस में बराबर हो तो दर ज्ञात करें। तो एक राशि साधारण ब्याज पर मूलधन का 1/4 है। यदि हम लोग मूलधन को 100 रुपया मान लें, मूलधन कितना मान लें 100 रुपया, तो ब्याज जो होगा साधारण ब्याज का कितना है 1/4 है। ठीक है, रेट और टाइम का मान आपस में बराबर है। तो प्रश्न कर रहा है कि बताइए कि उसका वार्षिक दर क्या है। रेट हमको निकालना है, आपके पास ऑप्शन के रूप में ए कर रहा है 2.5%, बी कर रहा है आपका 5%, सी कर रहा है आपका 7.1/2%, डी कर रहा है आपका 10%। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेसिक तरीके आई बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट कितना आपका है x/4, इंटरेस्ट कितना है आपका x/4 है, और मूलधन आपका कितना है 100 रुपया है। रेट आपको रेट ही रहेगा और टाइम की जगह पर भी हम रेट ही रखेंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, R बराबर T, और हमको निकालना भी आ रही है, इसलिए हम लोग दोनों इक्वल रखेंगे। ठीक है ना, बटा में 100 कर लेंगे, x कैंसिल हुआ, 25 से कटेगा और R मिलके R स्क्वायर इक्वल टू 25, इसलिए R इक्वल टू 5% होगा। जो रेट होगा वो आप लोगों का कितना होगा 5% होगा। ऐसे बेसिकली आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब R और T आपस में बराबर हो तो √n गुना 10 करेंगे, और n का मतलब 1/4 गुना दिया हुआ है, 1/4 गुना 10 करेंगे, और 1/4 का मतलब 1/2 गुना 10 करेंगे, यानी रेट आपका कितना परसेंट हो गया 5% हो गया। तो आप इसे कीप इट करेंगे। हेलो, आज क्लास बंद है, लाइव क्लास चलेगा, आप लोग ग्रुप में ऐड हो ना, तो लाइव चलेगा 3 घंटा में आके। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। जैसा कि कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन है आपका 10,000 रुपया, रेट आपका जो है, रेट जो आपका है कितना है 6% वार्षिक है, और साधारण ब्याज बोल रहा है कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा, यानी आपको टाइम निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से पहले डाटा लिख लेते हैं कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई कैन डू फॉर दैट। डाटा लिखने से चीजें क्लियर हो जाती, क्लियरेंस आ जाती है। आपको टी निकालना है, बस आई बराबर PRT बटा 100, और इंटरेस्ट आपका कितना है 450, टी आपका कितना हो गया 10,000, रेट आपको नहीं पता है, रेट पता है सॉरी 6%, टाइम नहीं पता है, आपको 100 कर लेंगे, 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो और खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 5 दूनी का 10, 5 9 45, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 3 यहाँ लिखेंगे, और 2 दूनी का 4 बराबर 3/4 बराबर टी। जब अंश का मान हर के मान से छोटा है तो इसे हम 12 से मल्टीपल करेंगे।
3 चौक 4 यानी 9 मंथ। कितना मंथ? 9 मंथ। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लिया जाए कि मूलधन आपका 10,000 रुपया दिया हुआ है, आपका रेट आपका 6% है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 450 रुपया दिया हुआ है। आपको टाइम क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि I बराबर PRT बटा 100 होता है। सारा डाटा दिया हुआ है, टी का मान निकालना है। क्लियर ना? आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एक दो बार आराम से चीजों को देखिए, प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। जिसके पास आर्य सरवाल का बुक्स हो आप निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तभी आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे। बोल रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 रुपया 50 पैसा की हानि होती है, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? देखिए, उसके पास जो रेट था पहले था 11.5%। कितना रेट था? 11.5%। अब वो रेट जो हो गया वो आपका हो गया 10%। रेट कितना हो गया? 10%। तो पहले 11.5% रेट था, अब हो गया 10%। तो ऑब्वियसली सी बात है कि रेट जब मतलब कम होगा तो आपका जो है पैसा में भी गिरावट आएगी। तो पैसा उसके कितनी गिरावट आ गई? 55 रुपया 50 पैसा। 55 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि उसका प्रीमियम मतलब प्रिंसिपल कितना था, ये निकालना हम लोगों को। तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग्स चीजों को यदि सोचा जाए तो हम मूलधन को 100% एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक ना? तो आप बताओ कि यहाँ फ्लक्चुएशन कितना का हुआ? 1.5%। 1.5% का हुआ 1.5%। तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2। 3/2 फ्लक्चुएट हुआ तो पैसा उसका गिरावट हो गया 55 रुपया 50 पैसा। और हमको मूलधन चाहिए तो मूलधन में क्या लेंगे? 100 लेंगे। यानी कितना इसका वैल्यू होगा आपको पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। 3/2 इंटू x बराबर 55 रुपया 50 पैसा गुणे 100 हम कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया और 3 से इसको कैंसिल करें, 18 54, 1 3 5 15, 1850। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 1850 गुणे 2 बराबर 3700 बराबर 3700। तो मूलधन कितना हो गया? 3700। इसको मैं एक बार और करते हैं, एक बार समझिए। हेलो, बोलो। एक बार फोन कर दिया हमें। चीजों को एक बार समझा जाए कि भाई रेट 11.5% से 10% हो गया, इसका मतलब कि रेट में कमी हो गई कितना? 1.5% का, जिसके जैसे पैसा पे कितना परिवर्तन हो गया? 55 रुपया 50 पैसा। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2 होता है। 3/2 होने के बाद वैल्यू 55 रुपया 50 पैसा हो जाती है। तो 100 पे वैल्यू कितना होगी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से चीजों को हम करते हैं, ठीक है? एक्स का मान निकालते हैं। 100% का मतलब मूलधन मतलब 100%। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति के वार्षिक आय में 40 रुपया 50 पैसा की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है कि 6.5% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति के वार्षिक आय में जो है 40 रुपया
50 पैसा की वृद्धि हो जाती है। और आपको यहाँ समझना है कि रेट यहाँ कितना बढ़ गया, 1.5% बढ़ गया, 3/2%। तो इस बार रेट बढ़ा तो पैसा बढ़ा, रेट घटेगा तो पैसा घटेगा। तो आपका 3/2% जो है किसको रीड कर रहा है, 40 रुपया 50 पैसा। तो आपको बताना है कि मूलधन उसका कितना होगा, मतलब 100% किसको रीड करेगा। तो आप बताओ, कहाँ लिखोगे कि 3/2% 40 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो 100% इसके बराबर होगा 100% किसके बराबर, x के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, अब देख लेंगे 3/2x बराबर 40 50 इंटू 100 कर लेंगे। दशमलव हटाएंगे तो 2 डिजिट निकल आएगा, खत्म कहानी। और 3 से 33 39, 3 × 15, 1350। सो x बराबर 1350 गुने 2, इसका मतलब 2700 रुपया। कितना रुपया, 2700 रुपया। एक बार चीजों को फिर समझेंगे कि रेट आपका 6.5% से 8% हो गया, 8% हो गया। चलो लाइट पूरा चलेगा, मतलब ग्रुप बड़े ना आ जाओ तक बनता। तो आपने चीजों को समझा कि भाई रेट गिरेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो है पैसा घटेगा, रेट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। इस बात को समझना होगा, है ना। तो क्लियरली रेट आपका 3.2% इंक्रीज किया तो पैसा भी 40 रुपया 50 पैसा इंक्रीज किया। और आपको मूलधन निकालना है, मूलधन का मतलब आपका 100% होता है। 100% किसके बराबर होगा, यही चीज को आपको जानना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाया ड्यू टू रेनी सीजन्स के चलते, तो मैंने सोचा कि भाई क्लास को कंटिन्यू करना है ना। इसलिए जहां से हम लोग आज हम लोग आर्य सवाल के क्वेश्चंस पे काम कर लेते हैं कि बच्चों को कुछ मिलना चाहिए, उसकी हर एक मिनट यूज होनी की चाहिए। इसलिए मैंने क्लास को आज रेगुलर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। यदि 1% वार्षिक ब्याज अधिक होती तो 240 रुपया अधिक मिलता। धन ज्ञात करें। तो समझना हम लोग को यही है कि दोनों केस में मूलधन इक्वल है, ठीक है ना। और हमारा टाइमिंग 2 साल है, दोनों केस में टाइमिंग भी मेरा 2 साल ही है। लेकिन रेट जो है पहले के रिस्पेक्ट में 1% बढ़ गया, यानी रेट पहले 8% था तो बढ़ कितना गया, 8.1%, 1% बढ़ गया। तो हमसे ये पूछा गया कि बताइए जब रेट बढ़ेगा तो पैसा में परिवर्तन भी होगा ना। तो पैसा में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन आपका 240 रुपए था। पैसा में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन आपका कितना था, 240 रुपया था। तो आपको समझना है कि कैसे हम इसको समझे। आपका रेट कितना बढ़ गया, 1%। कितने समय के लिए बढ़ा, 2 साल के लिए, यानी 1% रेट बढ़ा। कितने समय के लिए बढ़ा, 2 साल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि और ये बढ़ने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया, 240 हो गया। या 1% रेट बढ़ा 2 साल के लिए, और ये फ्लक्चुएशन के बाद पैसा में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 240 हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2% 240 को रेट कर रहा है तो 1% किसको रेट करेगा, 120 को रेट करेगा। यदि 1% 120 को रेट करेगा तो 100% किसको रेट करेगा, 120 गुने 100, यानी पैसा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा जाए, कि पैसा जो है मूलधन दोनों केस में सेम है, दोनों केस में टाइमिंग सेम है, रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है। पहले रेट मान लिया जाए, कंसिडर कर लिया जाए कि 8% था, अब रेट जो है 1% बढ़ गया तो R+1 हो गया। तो रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पैसा पर भी फर्क पड़ेगा, और पैसा बढ़ गया 240 रुपया। तो आई कैन से दैट कि रेट 1% बढ़ा 2 साल के लिए, तो 1% × 2, और इसके बाद वैल्यू कितना हो गया, 240 हो गया।
यानी 1% 120 को रीड करेगा, 100% किसको रीड करेगा? 12,000 को रीड करेगा। इस बात को दोस्तों समझना हो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? बोल रहा है कि 4,000 रुपया के दो भाग साधारण ब्याज को उधार दिया गया। 4,000 टोटल पैसा था, 4,000 रुपया। 4,000 रुपया के दो भाग साधारण ब्याज को उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और कुल वार्षिक ब्याज के रूप में 352 रुपया मिला हो, तो बताइए 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। मतलब दोस्तों कहना यही है कि 4,000 रुपया टोटल राशि बोले था। इस दो पे आपको हिसाब लगाना है। पहला पे आपने कितना लगाया भाई? यदि उस पे फर्स्ट पर एक भाग को उसने 8% लगा दिया और दूसरा भाग को उसने 10% लगा दिया, ठीक है, और उसका वार्षिक ब्याज जो है 352 रुपया मिलता है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि एक कंबाइंड रेट हम लोग निकाल देते हैं। तो आई बराबर PRT बटा में 100, ठीक है ना। इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया? 352 रुपया का इंटरेस्ट मिल गया। मूलधन कितना आपका है? 4,000 रुपया। रेट आपको दोस्त नहीं पता है और लेकिन टाइम पता है कि वार्षिक मिला है। इसकी हम लोग क्या करेंगे? 1 करेंगे। बता 4 दाम में 40 हो जाएगा, 4 बटे 32, 88 में 10 से भाग देंगे, 8.8%। तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये जो बीच वाला वैल्यू है किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से छोटा होगा, और हमें बड़ा से छोटा को घटाना है। तो दोस्तों ऐसा करेंगे, तो इसको यदि हम घटाएंगे 10 में से 8.8 गया तो 0.8 हो जाएगा, सॉरी 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। 8.8 में से 8 घटेगा तो 0.8 होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट काट देंगे तो 4 3 12, 4 2 8, यानी जो पैसा है किस रेशियो में बढ़ गया? 3:2 के रेशियो में बढ़ गया। अब बताओ 3 दू 5, 5 का मान 40,000 है, 5 का मान 40,000 है तो 1 का मान 8,000 होगा। जब 1 का मान 8,000 है तो 3 का मान 8 का 24,000 होगा और 2 का मान 8 का सॉरी 40,000 है, 4,000 रुपया है। एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको। क्वेश्चन 4,000 रुपया दोस्त, एक जीरो हटा देंगे, हाँ एक जीरो हटा देंगे। तो 1 का मान आपका 800 आया तो 3 का मान 8 का 2400 हो गया और 2 का मान 8 का 1600 हो गया। आपसे जो पैसा पूछा था वो पैसा किसके बारे में पूछा था? 8% वाला, यानी आप बोल सकते हैं 2400 रुपया। आप बोल सकते हैं कितना? 2400 रुपया। इस बात को समझना होगा। आप बोल सकते हैं जब भी इस तरह का सवाल आए तो दोनों रेट को आप एज्यूम करके इसके बाद एक कंबाइंड रेट निकाल लेंगे और एलिगेशन के माध्यम से चीजों को हम लोग पूरा एलोकेट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट आप इसे बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मान लेते हैं कि पैसा 100 रुपया था और 30 वर्ष में उसने तिगुना होगी, मतलब 300 रुपया होगी। तो हमको रेट क्रिएट करना है। क्वेश्चन यह है कि कोई धन है जो 30 साल में अपने का 30 टाइम्स हो जाती है, सॉरी 3 टाइम्स हो जाती है। कितने टाइम्स हो जाती है? 3 टाइम्स, यानी 3 गुना। तो उसका रेट क्या होगा? तो ऑब्वियसली 100 से 300 होगा। इसका मतलब कितना पैसा भागा? 200 पैसा भागा। जो भागेगा उसी का नाम ब्याज है। जैसा कि आप जानते हैं कि आई बराबर PRT बटा में 100। इंटरेस्ट कितना है? 200 है। मूलधन आपका कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। रेट आपका जो है नहीं पता है, टाइमिंग पता है 30 साल बटा में 100।
यानी ये खत्म हो गया, यानी 200 बटा में 30 करेंगे बराबर आर 6.2/3% आर का मान होगा। आर का मान 6.2/3% होगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि आर बराबर n-1 इंटू 100 बटा में टी। आर बराबर n-1 इंटू 100 बटा में टी। यानी धन क्या हो गया, 3 गुना हो गया, 3 - 1 गुने 100, और ये हुआ कितना साल में, 30 साल में, यानी 2 गुने 100 बटा में क्या हो गया 30, यानी कि 20 बटा में 3, यानी कि 6.2/3%, 6.2/3% हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। हम दे रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, ध्यान से देखेंगे। 29 कह रहा है कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो आप बेसिक तरीके से पहले समझेंगे कि यदि मूलधन 100 रुपया है, ब्याज बोल रहा है कि उस धन का 2/5 हो जाएगा। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है टाइमिंग 10 साल दिया हुआ है ना। रेट निकालना है। चलिए आई बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट कितना है 2x/5, 2x/5, धन कितना है x, रेट टाइमिंग है 10 साल बटा में 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, तो रेट कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2/5 होने का मतलब 5 रुपया पर 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। 2/5 होने का मतलब कि 5 पे 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए आई बराबर PRT बटा में आप 100 कर लो, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 यूनिट, मूलधन कितना है 5 यूनिट, रेट आपको नहीं पता है, टाइमिंग पता है आपको 10 साल, बटा में 100 कर दो, 1 0 खत्म, 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, यानी आप बोल सकते हो कि रेट इज इक्वल टू 4%। रेट इज इक्वल टू 4%। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बोल रहा है, ध्यान समझेंगे। 30 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जैसे N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1 बटा में T2। इसे याद रखेंगे। हम इसका बेसिक भी तरीका बता चुके हैं आप लोगों को, आप सभी समझे। N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1 बटा में T2। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। N क्या है, टाइम्स है, तो दुगनी हो जाती है 10 वर्ष में। अब आपको तिगुनी करना है तो N2 3 - 1 कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं। अतः हम इसको 1/10 बराबर 2 बटा में क्या कर देंगे, कितना कर देंगे, 10 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है तो कितना, ठीक है, तो हमको T निकालना है। तो
कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 गुने का 20 वर्ष हो जाएगा। यानी ये राशि कितने समय में हो जाएगी, 20 वर्ष में हो जाएगी। फिर से इस चीज को समझेंगे कि n1 माइनस 1/t1 बराबर n2 माइनस 1/t2। इसका मतलब n जो है टाइम्स को रिप्रेजेंट करता है, कितनी गुनी को रिप्रेजेंट करता है। चीजों को आप कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सब चीजें सारी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 के पास हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के पास हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के पास हम चलेंगे। क्या है 31, हर चीजों को समझ लिया जाए। 31 नंबर क्या है, बोल रहा है कि कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम लोग मूलधन को 100 रुपया मान लें, वृद्धि मतलब कि जो बढ़ रहा है उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। 40% वृद्धि होगी, इसका मतलब निस्संदन जो होगा 140 रुपया होगा। तो भाई इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 40 रुपया बढ़ गया, 100 का 40 बढ़ गया। अब करा कितने समय में ये देखने को मिलेगा, ये रेट जब के दिया है आपका 5% दिया है, तो आपसे टाइम पूछा है व्हाट, तो क्या आई बराबर PRT बटा 100 लिख सकते हैं। और इंटरेस्ट आपका कितना है, 40 है। मूलधन कितना है आपका, 100 है। रेट आपका कितना है, 5% है। टाइमिंग आपको पता नहीं, इसको 100 करेंगे, 100 से 100 कम 5 40 में 8 वर्ष। कितने साल में, 8 साल में ये देखने को मिलेगा। 8 साल में देखने को मिलेगा। क्लियर, आप चीजों को समझ पाइए। ऐसे भी आप ऑप्शन से ट्रेस करते हैं तो 8 5 40, यहां से चीजों को करके देख सकते हैं। 8 5 40। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसे आप कल का क्लास हम लोग ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आगे को प्रोसीड करेंगे। आज चलो बस इतना ही कर लो। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, है ना।